नमस्कार। भारतीय राजनीति के इतिहास में ना कुछ नाम, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कहीं खो सी गई हैं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम नायक की कहानी पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सीधे और बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। कौन था वो शख्स जिसने भारत को उसके दो सबसे बड़े संकटों के दौर से बाहर निकाला और फिर भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया? वो नाम था गुलजारी लाल नंदा। एक ऐसा नाम जो सत्ता का नहीं बल्कि स्थिरता और त्याग का प्रतीक बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गुलजारी लाल नंदा ही हर संकट में पहली पसंद क्यों बन जाते थे? उनमें ऐसा क्या था? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, नंदा जी की सबसे बड़ी ताकत उनके अपने गुण ही थे। वो एक पक्के गांधीवादी थे, एक बहुत ही काबिल प्रशासक थे और अनुशासन की मिसाल थे। पर उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये कि वो सत्ता की दौड़ में शामिल ही नहीं थे, और इसी वजह से राजनीति के हर गुट के लिए वो एक सुरक्षित विकल्प बन गए। और उनकी इस विश्वसनीयता को सिर्फ पार्टी ने ही नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति ने भी पहचाना। जब भी देश पर नेतृत्व का संकट मंडराया तो राष्ट्रपति भवन का भरोसा सिर्फ एक ही नाम पर जाकर टिकता था, गुलजारी लाल नंदा। तो चलिए अब बात करते हैं उनके पहले कार्यकाल की। ये वो वक्त था जब देश ने पहली बार उनकी परीक्षा ली। तारीख थी 27 मई 1964। भारत ने अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खो दिया था। सोचिए, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को जैसे स्तब्ध कर दिया था। उस समय देश का माहौल बहुत गंभीर था। हर तरफ शोक था और भविष्य को लेके एक गहरी अनिश्चितता। एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा शून्य पैदा हो गया था जिसे फौरन भरना जरूरी था, वरना देश में अस्थिरता फैलने का पूरा खतरा था। और इसी नाजुक मौके पर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनका मिशन एकदम साफ था। पहला, सरकार में स्थिरता बनाए रखना। दूसरा, सेना और सुरक्षा बलों को नियंत्रण में रखना। और तीसरा, एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना। उनकी सोच इस मामले में बिल्कुल साफ थी। जैसा उन्होंने खुद कहा था, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का काम दिशा देना नहीं बल्कि स्थिरता बनाना है। मतलब उनका लक्ष्य कोई बड़े नीतिगत फैसले लेना नहीं था। उनका काम था बस देश को एक मजबूत जमीन देना जिस पर अगला नेतृत्व आके खड़ा हो सके। और यही उनकी निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा सबूत था। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना नया नेता चुना, नंदा जी ने बिना किसी सवाल या शिकायत के अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया और चुपचाप किनारे हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किस्मत को एक बार फिर उनके त्याग की परीक्षा लेनी थी। 11 जनवरी 1966 ताशकंद से एक चौंकाने वाली खबर आई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। देश 2 साल से भी कम समय में एक बार फिर उसी गहरे सदमे से गुजर रहा था। और पता है, इस बार हालात पहले से भी ज्यादा नाजुक थे। देश 1965 की जंग से अभी अभी बाहर निकला था। अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव था और पर्दे के पीछे राजनीतिक खेमेबाजी भी कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। लेकिन इस बढ़े हुए दबाव के बावजूद नंदा जी का संकल्प जरा भी नहीं बदला। 1964 में उनका फोकस स्थिरता पर था तो 1966 में निस्वार्थता पर। उन्होंने उसी भाव से, उसी जिम्मेदारी से देश की बागडोर फिर से संभाली। देखिए, इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। नंदा जी के पास प्रधानमंत्री बनने का एक असली मौका था। वो चाहते तो अपने लिए राजनीतिक लामबंदी कर सकते थे, सपोर्ट जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं की। उन्होंने बस पार्टी के फैसले का इंतजार किया। और यहीं पर उन्होंने वो शब्द कहे जो हमेशा के लिए उनकी विरासत बन गए। मेरा काम एक सेतु बनना है, मंजिल नहीं। क्या खूबसूरत बात है। वो खुद को सिर्फ एक जरिया मानते थे, एक पुल जो देश को एक नेतृत्व से दूसरे तक बस सुरक्षित पहुंचा दे। और जब पार्टी ने इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना तो नंदा जी ने दूसरी बार भी बिना किसी विवाद के सत्ता सौंप दी। ये उनके चरित्र की महानता को दिखाता है। तो इन दो घटनाओं के बाद आखिर गुलजारी लाल नंदा की विरासत क्या है? हम उनके योगदान को कैसे समझें? उसका असली मतलब क्या था? उनकी विरासत की परिभाषा ना बहुत सरल लेकिन उतनी ही गहरी है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता को हमेशा एक साधन माना, साध्य नहीं। मतलब जब उनके पास ताकत आई तो उन्होंने उसे देश के लिए छोड़ना चुना। अगर हम देखें तो उनका योगदान 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण को बेहद सहज और स्थिर बनाया। दूसरा, उन्होंने राजनीति में गांधीवादी मूल्यों को जिंदा रखा। तीसरा, उन्होंने त्याग और अनुशासन की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। और चौथा, उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद को एक नई गरिमा और सम्मान दिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि गुलजारी लाल नंदा कभी भी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे।
बल्कि वो भारत के राजनीतिक संकटों के दौरान सबसे विश्वसनीय सहारा थे। वो एक ऐसा मजबूत सेतु थे जिसने देश को बिखरने से बचाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी नेतृत्व में ज्यादा कीमती क्या होता है, खुद मंजिल बनना या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत सेतु बनना। इस पर सोचिएगा जरूर।